प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ आप जैसे लोगों को कि जहाँ देश की इतनी आबादी है, उस आबादी में भी आप अपने विचारों को लेकर के इस समाज में अपनी पहचान बनाए हुए। ये माना जा सकता है कि आप अगर अपनी इस काफिला को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो काफिला तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपको जो संविधान में दी हुई सारी चीजें हैं, आपके परिवार, आपके घर, आपके बच्चों तक नहीं पहुंच जाती। एक आजादी ऐसी थी जो 1947 के पहले थी। उस आजादी का मतलब यह था आपके पास कोई संविधान नहीं था, लेकिन 1947 के बाद एक आजादी आपको मिली, जिस आजादी में उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की सारी जनता को, अमीर से लेकर गरीब से लेकर के, पेट में पलने वाले बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक का सबका सम्मान इसी संविधान में सुरक्षित किया। आज लड़ाई आपको इस बात की नहीं लड़नी है कि संविधान यात्रा करना है। संविधान इस बात की आज लड़ाई लड़नी है कि संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए उस अधिकार को हमारे तक पहुंचाओ। लड़ाई इस बात की लड़नी चाहिए, उस लड़ाई जंग इस बात की होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मुझे तस्वीरों में मत तलाशना, मुझे मूर्तियों में मत तलाशना, मैं सारी ताकत इस संविधान में लिख के जा रहा हूँ। संविधान को पढ़ना और लोगों तक पहुंचा देना, घर घर में अम्बेडकर की ताकत पहुंच जाएगी। बात आपके बीच में कहना, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से बात का अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे अपने समाज के सारे अध्यक्षों की सूची बना करके भिजवा देंगे। मैं सारे गांव में बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है एक एक गांव में पहुंचा दूंगा और बारी बारी से आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। सवाल में करने चाहता हूँ, आपकी लड़ाई दिल्ली और लखनऊ से नहीं होने वाली है। मैं आपको बात बताना चाहता